हेलो एवरीवन, मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोलिजन यानी गठबंधन। तो गठबंधन क्या होता है? तो गठबंधन देखना क्या है कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है और वर्तमान की जो राजनीति है वो गठबंधन के बिना नहीं चल सकती। तो वर्तमान की राजनीति है जो हमारी गठबंधन के बिना नहीं चलती। कोलिजन तो भाई कौन सी चिड़िया का नाम है? कोलिजन। क्या है गठबंधन? कब आया था? शुरुआत कब हुई थी? तो इस वीडियो में हम वो करने वाले हैं। तो देखना कि जो कोलिजन है हमारा, ठीक है, तो कोलिजन होता क्या है? एक तो कोलिजन होता है गठबंधन, जब शादी होती है तब गठबंधन किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो वाला गठबंधन नहीं है। हाँ, क्या 1967 से पहला गठबंधन नहीं होता था? मतलब शादियां नहीं होती थी क्या? तो वो वाला गठबंधन नहीं है, दूसरा गठबंधन है, ठीक है। तो देखना कोलिजन पढ़ने वाले हम। तो अब इस कोलिजन में देखना क्या है कि कोलिजन के अंदर कि भाई सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ? जो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर वो समय था हमारा कौन सा? 1967। तो 1967 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ हमारे पास सबसे पहले। जब ये 1967 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या जरूरत आ पड़ी थी? तो प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हो कि भाई कांग्रेस पार्टी है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। कुछ ना कुछ रीजन से उसके पीछे वो डेंजरस डिकेट में मैंने करवा दिए। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तो डेंजरस डिकेट क्या होते हैं वो मैंने पहले करवा रखा हूँ, ठीक है। तो अब ये देख लेना कि 1967 में एक नई चीज और इंट्रोड्यूस होती है जिसको कहते हैं गठबंधन। इससे पहले इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर गठबंधन हमने नहीं देखा था, हम इससे परिचित नहीं थे, बट पहली बार 1967 के चुनाव में हमको ये देखने को मिला। तो भाई ये होता क्या है, ठीक है? तो ये होता क्या है तो देखना इसके अंदर सिंपल सी चीजें आनी है। कुछ क्या चीज आनी कि भाई देखो कि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 1967 के, जब लोकसभा के चुनाव हुए उन चुनाव के अंदर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। मतलब कांग्रेस को बहुमत मिल गया लोकसभा चुनाव के अंदर, बट जो स्टेट असेंबली के चुनाव थे, स्टेट असेंबली चुनाव के अंदर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी, कांग्रेस तो क्या ऐसी कोई भी पार्टी, देयर वाज नो एनी सिंगल पार्टी हु हैज मेजोरिटी, ठीक है। किसी के पास बहुमत नहीं था, किसी के पास मेजोरिटी नहीं थी। तो बहुमत क्या होता है, मेजोरिटी क्या होती है? तो उम्मीद आपको पता होगा, बट एक बार नहीं पता तो भी एक बार बता देते हैं कि बहुमत होता क्या है, क्योंकि ये शब्द आने वाली चैप्टर्स के अंदर आने ही वाला है, काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल होने वाला है, तो पता होना चाहिए कि बहुमत होता क्या है। तो देखना क्या है, सिंपल सा कि मेजोरिटी जो होती है हमारी, सिंपल सा शब्द है, ठीक है। बहुमत इसको हिंदी में बोलते हैं। अभी यहाँ होता क्या है हमारे पास कि भाई दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या है कि दिल्ली के अंदर मान लीजिए दिल्ली के अंदर कितनी सीट सीएम एमएलए की कितनी सीटें हैं? दिल्ली के अंदर एमएलए की सीटें 70, ठीक है। तो बहुमत का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको करना क्या है कि मेजोरिटी आपको कब हासिल होगी? मेजोरिटी कहते हैं भाई जब भी आपके पास 50% सीट, ठीक है, और प्लस में 1 सीट, ठीक है। 50% सीट और प्लस में 1 सीट। अब ये ध्यान रखना इसको 51% नहीं कहेंगे, ठीक है। सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा हमारा 50% सीट प्लस 1 सीट, ठीक है। तो 70 का 50% कितना हो गया? 70 का जो 50% हो गया हमारा हो गया 35 प्लस 1 सीट कितना? 36, सॉरी हाँ, प्लस 1 सीट, ठीक है ना। तो वो कितना जाएगा? 36। तो भाई 36, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास दिल्ली के अंदर उसने चुनाव लड़ा है उसके पास उसके 36 एमएलए हैं, तो क्या होता है जब उसके 36 एमएलए हैं तो मिल जाती है उसको क्या? मेजोरिटी यानी बहुमत। तो बहुमत क्या होता है? जब जिसके पास बहुमत है उसका उसी पार्टी का क्या बनेगा? उसी पार्टी का बनेगा सीएम, ठीक है। अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती, इन द केस अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती, किसी को बहुमत नहीं मिलता, तो सिंपल सी बात यह क्या होना है यहाँ पर, क्या होगा कि भाई ज्यादा कुछ नहीं होना कि भाई 2 पार्टी मिलकर सरकार बनाए। उनको क्या प्रूव करना है? उनको ये दिखाना है कि हमारे पास 36 एमएलए हैं हमारे, ठीक है, तो सरकार बन जाएगी आपकी। तो उम्मीद है कि आपको बहुमत क्या होता है, मेजोरिटी क्या होती है, आपको समझ में आया होगा। तो कोलिजन की आवश्यकता क्यों है? तो मतलब कुल मिलाकर 1967 के जो स्टेट असेंबली के चुनाव हुए उसके अंदर किसी के पास भी बहुमत नहीं था, ठीक है, स्टेट असेंबली के चुनाव में। तो हम एग्जाम्पल के लिए जो पढ़ेंगे, 2 स्टेट आपकी किताब के अंदर दे रखे हैं, आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। कौन कौन से हमारे? एक तो बिहार है हमारा और एक पंजाब है। तो ये दोनों के दोनों है और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देख लेना कि भाई कौन कौन सी पार्टी मिली है, ठीक है। तो अभी इन नेताओं की असली सच्चाई आपको पता लगने वाली है कि जो एक दूसरे के विरुद्ध इतना बोलते हैं, बट जब सरकार बनाने की बारी आती है तो सारे के सारे एक साथ हो जाते हैं। तो देखना एग्जाम्पल क्या है, बिहार। पहले बिहार देखते हैं। तो विधायक जो बिहार के अंदर बहुत सारी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, कोलिजन हुआ था, गठबंधन हुआ था, ठीक है। तो कोलिजन हुआ, गठबंधन हुआ, उसको कहा गया वो जो सरकार बनाई किसी एक पार्टी की तो थी नहीं, बहुत सारी पार्टी को सरकार थी। तो उस सरकार को क्या कहा गया? एसवीडी यानी संयुक्त विधायक दल, ठीक है। तो संयुक्त विधायक दल बिहार के अंदर सरकार बनाई थी। 1967 का चुनाव था, ये ध्यान रखिएगा, बुक के अंदर दे रखा है, एक बार पढ़ भी लीजिएगा। तो भाई वहां पर देखना सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल थी उस सरकार बनाने में।
एसएसपी और पीएसपी, ठीक है। एसएसपी और पीएसपी, भाई इन्होंने क्या किया था, एसएसपी और पीएसपी इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, ठीक है ना। अब इतनी दो ही पार्टी नहीं है, कितनी सारी पार्टी मिली हुई है। अब देखना, एक लेफ्टिस्ट है, ठीक है। लेफ्टिस्ट कौन सी पार्टी हमारी, सीपीआई, ठीक है, सीपीआई है हमारी। और राइटिस्ट है भारतीय जनसंघ, ठीक है। तो देखना सीपीआई वामपंथी भी है और दक्षिणपंथी भी है, दोनों है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारतीय जनसंघ भी है और सीपीआई भी है, कहने को दोनों आइडियोलॉजी एक दूसरे के उलट है, एक दूसरे की अपोजिट है, बट तब भी दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है। तो जब सरकार बनाने का समय आता है तो सारे के सारे एक साथ हो जाते हैं। तो बिहार का केस समझ में आया आपको कि कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई है। और सरकार को क्या कहा गया, सरकार को कहा गया संयुक्त विधायक दल। 1 2 3 4 5 चार पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने सरकार मिलकर बनाई है, ठीक है। ये देख लेना। अब देखना क्या है कि पंजाब का केस पढ़ते हैं। पंजाब के अंदर जो सरकार बनी, सरकार को क्या कहते हैं, उस सरकार को कहा गया पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। पंजाब के अंदर जो 1967 के स्टेट असेंबली के चुनाव में जो सरकार बनी उसको क्या कहा गया, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। तो अकाली दल क्या होता है ये देख लेना, ठीक है। अकाली दल क्या होता है, अकाली दल एक पार्टी है, आज भी है, ठीक है। तो अच्छी खासी स्थिति में थी, अब नहीं है। तो अकाली दल, संत ग्रुप, मास्टर ग्रुप, भाई इन तीनों ने मिलकर सरकार बनाई है, इन तीनों ने मिलकर सरकार बनाई है। अब खाली इतने ही नहीं है, और भी है इनके साथ में। दोनों कम्युनिस्ट पार्टी हमारी, दोनों साम्यवादी दल है, सीपीआई और सीपीआईएम। सीपीआईएम मतलब सीपीआई मार्क्सिस्ट, ठीक है। एसएसपी रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है ना, एसएसपी भी है और रिपब्लिकन पार्टी भी है। और भारतीय जनसंघ, ये भारतीय जनसंघ वो पार्टी है आज जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। ये 1980 में इसका रिफॉर्म हुआ, कुछ बदलाव हुए और पार्टी का नाम चेंज हुआ, तो ये भारतीय जनसंघ हो गई, ठीक है। तो ये मत सोचना कि बीजेपी पार्टी 1980 में ही आई, इससे पहले नहीं थी, ठीक है। कुछ बदलाव के साथ में ये वापस आ गई है। तो वही देख लेना कि हमने क्या किया इसमें, इस वीडियो के अंदर हमने किया कि भाई गठबंधन के बारे में जाना कि भाई बहुत सारी पार्टी मिलकर सरकार बनाई है, कहाँ पर, बिहार के अंदर और पंजाब के अंदर। यहाँ पर दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है। और भाई कोलिजन का मतलब सिंपल से क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाती है उसको कहा जाता है कोलिजन, ठीक है, उसी को कहा जाता है गठबंधन। तो ये था हमारे लिए एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि ये जो शब्द हैं आने वाले चैप्टर के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आपको ये शब्द समझ में नहीं आएंगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।